हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटोस पर्सपेक्टिव्स ऑन फैमिली एंड मैरिज। प्लेटो की जो पर्सपेक्टिव है अबाउट फैमिली एंड मैरिज वो मोस्टली एंड प्राइमरीली उनकी वर्क द रिपब्लिक में मिलता है। यहाँ पे प्लेटो जो है वो आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं कि आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। आइडियल सोसाइटी के लिए वो हमारे कोई लाइफ सिस्टम, ह्यूमन लाइफ में कुछ चेंजेस बताते हैं, कुछ रिफॉर्म बताते हैं। वैसे ही उन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर एंड मैरिज के इंस्टीट्यूशन में कुछ चेंजेस बताए हैं। सबसे पहले चेंजेस की बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर में। फैमिली स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया है कि हमें ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर से स्विच होना चाहिए और हमें प्राइवेट फैमिलीज को एबॉलिश करना चाहिए। हमें ऐसी फैमिली बनानी चाहिए जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड हो, एक कम्युनल हो और जो कि सारे बच्चों को इक्वली रेज एंड एजुकेट करे। प्लेटो का मानना था कि ट्रेडिशनल फैमिली से इनइक्वालिटीज एंड बायसेस फॉर्म होता है जो कि एक हार्मोनियस सोसाइटी के लिए खतरनाक होता है। प्लेटो का मानना है कि जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो कि सारे सोसाइटी का एक रोल बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनकी देख रेख करे। तो यहाँ पे इनका कहना है कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि बच्चों की अपब्रिंगिंग एंड उनकी एजुकेशन कराए। यहाँ पे प्लेटो का मानना है कि जो कम्युनल सोसाइटी होगा वहाँ पे ओनरशिप हट जाएगा, फेवरेटिज्म हट जाएगा, जो कि अक्सर बायोलॉजिकल पेरेंट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। फिर सेकंड बात है गार्जियंस एंड मैरिज। प्लेटो का मानना है कि जो रूलिंग क्लास है उनको गार्जियंस बोला जाते हैं। तो गार्जियंस के लिए इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बताए हैं, जैसे कि गार्जियंस को बहुत कम से कम प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए या उनको कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करे। उनको जो स्टेट से जो फंड्स मिलेंगे, कोटास मिलेंगे, उससे से उनका लिविंग और उनकी जो भी नेसेसिटीज है उसका काइंड ऑफ मैनेजमेंट हो जाए। और उनका कहना है कि जो गार्जियंस होते हैं उनका जो सिलेक्शन होगा वो होगा इंटेलेक्चुअल एंड मोरल बेसिस पे, ताकि सिलेक्ट करके ही उनको मेटिंग कराया जाए। मेटिंग कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो काफ़ी हेल्दी होंगे। ऐसा मानना है कि प्लेटो का कि अगर सिलेक्टिव मैरिज होगा गार्जियंस के बीच में तो आगे के आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। तो जो यहाँ पे मेटिंग की बात की है वो सिलेक्टिव मेटिंग की बात की है। वैसे ही फिलोसोफर्स किंग एंड मैरिज, जो राजा होगा वो भी एक आइडियल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो राजा होगा और उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी तो वो काफ़ी केपेबल होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, कॉम्पिटेबल होनी चाहिए, उसमें काफ़ी वर्च्यू होना चाहिए। तो प्लेटो बोलते हैं कि वहाँ पे भी एक मेटिंग सिलेक्शन होनी चाहिए जहाँ पे जो मेटिंग होगी एंड पेयरिंग होगी पार्टनर्स की वो मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ वर्च्यू पे होगी। ये एक मानना था। तो यहाँ पे एक बात ध्यान पे रखनी है कि ये जो पर्सपेक्टिव है फैमिली एंड मैरिज का, ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल साउंड करेगा, बहुत एक्सट्रीम साउंड करेगा। पर प्लेटो का ये नहीं बोलना था कि हमें ये चीज़ डेली लाइफ में फॉलो करनी है। उनका ये मानना था कि ये एक ब्लूप्रिंट है जो कि आइडियल सोसाइटी क्रिएट करने में हेल्पफुल है। अब इस पॉइंट के काफ़ी क्रिटिसिज्म है, इसको हम लोग क्रिटिकली एग्जामाइन कर सकते हैं। तो क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पे हमारा पर्सनल रिलेशनशिप लॉस हो रहा है, क्योंकि फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो काफ़ी पर्सनल होती है। जो ट्रेडिशनल जो पेरेंट चाइल्ड का बॉन्ड अगर हम ख़त्म करते हैं तो एक इमोशनल कनेक्शन जो होता है फैमिली के बीच में उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ये एक बात हो गई। दूसरा है कि इंडिविजुअल लिबर्टीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, कैपेसिटी है कि वो अपने पार्टनर्स चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लव, कॉम्पेटिबिलिटी। तो ये अप्रोच से हम उनकी इंडिविजुअल लिबर्टीज को इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा है क्वेश्चनेबल यूजेनिक प्रैक्टिसेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तो काफ़ी नेचुरल होता है, हम उनके पर्सनल फ्रीडम को कैसे इन्फ्रिंज कर सकते हैं। वो तो उसकी इंडिविजुअल डिग्निटी पे एक काइंड ऑफ ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ये एक पावर एब्यूज है जो कि एक सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। फिर
इनका जो एग्जाम्पल है प्लेटो का अबाउट कि हमें एक हेल्दी मेटिंग सिस्टम रखना चाहिए, इसका कोई एम्पेरिकल बेसिस नहीं है, ये सिर्फ कहीं कहीं बात है, एम्पेरिकल एविडेंस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियल चीज़ें हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। सो हम नहीं बोल सकते कि दो अगर कैपेबल पार्टनर है, हेल्दी पार्टनर है, तो चिल्ड्रन भी एग्जैक्टली परफेक्ट होंगे, ये कहीं से भी बोला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे एम्पेरिकल एविडेंस की कमी देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है ओवर एम्फेसिस ऑन मेरिटोक्रेसी, मेरिट के बेसिस में मेटिंग, मेरिट के बेसिस में सिलेक्शन कि कहाँ पे कौन क्या पार्ट लीड करेगा, वो सब मेरिट के बेसिस हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोग केपेबल नहीं है, जिनमें क्रिएटिविटी कम है, उनको कम से कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि फैमिली जो बॉन्ड्स होते हैं, फैमिली की जो रिलेशनशिप होती है वो खत्म हो रही है, उनका जो बॉन्ड्स होता है, इमोशनल सपोर्ट, लव, रिस्पेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो जो प्लेटो की पर्सपेक्टिव है वो एक काफी थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है, बट उसके काफी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं और इंडिविजुअल लिबर्टीज को अंडर वैल्यू करती है, और इसकी कोई प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को एग्जामाइन करो, प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स को एग्जामाइन करो एंड प्रॉपर्टी को एग्जामाइन करो। तो प्लेटो जहाँ तक देखा जाए ग्रीक फिलोसोफर जो कि काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, उनके जो आइडियाज़ है मोस्टली द बुक रिपब्लिक में मिलेंगे। एंड प्लेटो बात करते हैं आइडिया ऑफ कम्युनिज्म की, कि कैसे एक कलेक्टिव सोसाइटी होनी चाहिए और वाइफ्स, विमेन्स को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। तो जैसे कि ट्रेडिशनल फैमिली में देखा जाए तो वाइफ्स को उतना इक्वल राइट्स नहीं मिलता है, इंडिविजुअल राइट्स नहीं मिलता है। पर जब ये ट्रेडिशनल मैरिज खत्म हो जाएगा तो वाइफ्स को भी इक्वल राइट मिलेगा, और वहाँ पे जो ये सब जो बीमारी है, नेपोटिज्म, एक्सीडेंट, फैमिली वेल्थ, ये सारी चीज़ों पे देखा जाए तो एक सोशल स्ट्रैटा के बेसिस पे ये सब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जबकि वो किस बेसिस पे होगा, एक ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे प्लेटो का जो सिस्टम है कि प्राइवेट फैमिली का एबॉलिश करो एंड गार्जियन क्लास को प्रमोट करो, उसका क्या मतलब है कि ये चाहते हैं कि नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, पर्टिकुलरिज्म, फैक्शनलिज्म और बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म हो जाए। तो इनका मानना है कि जो गार्जियंस क्लास होंगे वो कम से कम प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बताया कि उनके पास प्रॉपर्टी होने ही नहीं चाहिए और उनको जो फिक्स कोटा मिलना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ को मैनेज कर सके। तो रिपब्लिक में इन्होंने काफ़ी बातें की है और इन्होंने कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स के बारे में बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विमेन को एक इक्वल राइट्स देते हैं, और जो कि एक फैमिली सिस्टम देखा जाए तो उतना इक्वल राइट्स नहीं दे पाती विमेन को, जो कि ये सिस्टम है उनको मिल सकता है। सो यहाँ पे और फिलोसोफर जैसे पाइथागोरस एंड एरिस्टोफेंस की बात किया है, जिन्होंने विमेन को एक एज ए लेजिस्लेटर्स एंड रूलर्स देखा है। सो यहाँ पे इन्होंने जो रिफॉर्म बताया कन्वेंशनल मैरिज में, उसे देखा जाए तो फ्रीडम मिल सकता है विमेन को। सो इसलिए इन्होंने बोला कि जो मोनोगेमस मैरिज है उसको ख़त्म किया जाए, प्राइवेट फैमिलीज को एबॉलिश किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि जो ये सारी चीज़ें जो करप्शन हो रही मैरिज में उसको हम लोग ख़त्म कर सकें। और यहाँ पे मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। तो उनका जो देख रेख होना चाहिए वो सिर्फ स्टेट के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे ये मैरिज एज की भी बात करते हैं कि जो आइडियल एज ऑफ मैन टू मैरी इज 25 to 55, और जो विमेन है उनके लिए 20 to 40, ये आइडियल एज की भी बात करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि अगर इलीगल तरीके से बच्चा पैदा होता है, इलेजिस्टिमेट तरीके से बच्चा पैदा होता है, तो वहाँ पे अबॉर्शन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से बातें बताई गई है। प्लेटो की मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, बट उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि उसमें जो लेस कैपेबल पीपल है उनको इग्नोर किया जा रहा है, और एक जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट तो चाह रहे हैं, बट इसका कोई एम्पेरिकल सक्सेस नहीं देखा गया है अभी तक। तो इसको हम एक आइडियल सोसाइटी का एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट ही बोल सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट शायद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म दिया गया है बहुत कि वो इंडिविजुअल राइट्स एंड प्राइवेसी को इग्नोर करती है, जो प्लेटोस की पर्सपेक्टिव है ऑन फैमिली एंड मैरिज। सो यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं कि प्लेटो का जो थ्योरी है वो सिस्टमैटिक है, पॉलिटिकल थ्योरी है,
एंड वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशंस को इम्पैक्ट भी करता है, उसके बारे में बताता भी है। जो रिपब्लिक है वो बहुत सारे क्वेश्चन से डील करता है, कम्युनिज्म के बारे में बताता है और मॉडर्न डे सोशलिज्म के बारे में बताता है। सो प्लेटो की जो सोसाइटी है, जो बताना चाहते हैं वो एक आइडियल सोसाइटी की बात, वो एक्सप्लॉयटेशन फ्री है एंड ऑपरेशन फ्री है, एंड वो टोटली सोशल जस्टिस, इक्विटी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी बेस्ड है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया प्लेटोस पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली एंड मैरिज। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है तो लेट्स डिस्कस all this in comment box. So thank you so much for watching, and please continue watching my video and like and share with your friends, so that this philosophical uh, messages and philosophical theories would reach to many people altogether. Thank you so much.